बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सफ़ेद छोलों से मज़ेदार सी बिरयानी, जो आपको लगेगा कि किसी पकवान सेंटर से मंगवाई है। जो खाएगा आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेगा या पूछेगा आपसे कि आपने ये देग कहाँ से बनवाई है। इतनी मज़ेदार देगी बिरयानी का जो राज़ है वो मैं आपको बताऊँगी इस रेसिपी के अंदर, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आपकी भी इंशाअल्लाह ताला इतनी मज़ेदार बिरयानी बनेगी कि सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा से क्वांटिटी में छोलों की बिरयानी बनानी है। उसके अंदर तकरीबन मैंने डाला 1 कप के बराबर ऑयल, और इसके अंदर डाली है मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज को डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए। साथ ही हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। इसके अंदर बादियान के फूल ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और इलायची भी ज़रूर डालें। बाकी जो खड़े गरम मसालों में जो चीज़ें होती हैं, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड किए। गरम मसाले डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो आप प्याज को फ्राई करते जाइएगा, बिल्कुल एक जैसी फ्राई होनी चाहिए, लेकिन हमने इसका कलर डार्क नहीं करना। जब ये प्याज हमारी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएगी, तो इस टाइम पे हम डालेंगे 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 किलो चावल की छोलों की बिरयानी बनाने लगी हूँ, तो उसके हिसाब से ही मैं मसाले एडजस्ट करूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएं तो आप उस हिसाब से मसालों को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाले 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको भी बारीक सा कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने टमाटरों का छिलका रिमूव नहीं किया है, क्योंकि छोलों की बिरयानी में आप छिलके समेत भी टमाटर डालते हैं तो काफ़ी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और साथ ही डालेंगे कुछ मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसके बाद हमने बेसिक मसाले डाले हैं, लेकिन उसके साथ ही हमने डाला है इसके अंदर चाट मसाला 2 चम्मच के बराबर। मसालों की क्वांटिटी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। बेसिक मसालों के साथ बस आप चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो उसका कलर ज़बरदस्त आएगा, मज़ेदार आएगा। मसाले जब भुन जाएँ आपके अच्छे से, तो इसके अंदर आप डाल दीजिए दही, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने दही यूज़ की है। और मसाले ना जलें इसके लिए आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे तो आपकी बिरयानी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन चुका है। तो हम इसके अंदर डालेंगे छोले। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के बराबर छोले लिए थे मैंने, जिनको अच्छा सा बॉयल कर लिया था नमक डाल के। अगर आप छोलों को नमक डाल के बॉयल करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप छोलों को जब भी बॉयल करें, हमेशा रात भर के लिए इसको अच्छे से भिगो दीजिए मीठा सोडा डाल के, और सुबह पानी से वॉश करके आप जब इसको उबालने लगें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ ही मैंने इसके अंदर डालूँगी चिकन क्यूब्स, मैंने ऐड किए हैं 2 अदद। आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन क्यूब्स डालेंगे तो यकीन करें बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसी बिरयानी जैसा हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, इसमें कोई हाई फाई मसाले ऐड नहीं किए हैं, लेकिन इन मसालों के साथ जब आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी का टेस्ट ही बदल जाएगा, इतना मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे हम डालेंगे छोलों का पानी। अक्सर लोग छोलों की बिरयानी के अंदर छोलों का पानी नहीं डालते, लेकिन आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब आप बिरयानी के अंदर छोलों का, जिसमें छोले बॉयल किए जाते हैं, ये वही पानी है जो हम अक्सर फेंक देते हैं। ये सालन में तो यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन बिरयानी में यूज़ नहीं करते, लेकिन आप बिरयानी में भी इसको ज़रूर यूज़ करें। आप देखेंगे कि बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाएगा। कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तकरीबन हमारे छोले 90% कुक थे, 10 मिनट में अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। चावल बॉयल करने के लिए चावल के पानी को बहुत अच्छा सा बॉयल कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए, हरी मिर्चों को कट लगा के इसके अंदर डाल दीजिए। साथ ही इसमें हरा धनिया और पुदीने के पत्तों को बारीक सा कट करके डाल दीजिए, और पानी के अंदर आप इतना नमक ऐड कीजिए कि आपके चावल के अंदर हल्का सा नमक आ जाए। तो आप अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भीगे हुए चावल को इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन हमने नॉर्मल बासमती चावल बना रही हूँ मैं, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और 15 मिनट के लिए भिगोया था। और वॉश करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो हम यहाँ पे छोलों की तह वाली बिरयानी बना रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी और बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी बनकर तैयार होगी।
किसी भी बिरयानी के अंदर चावलों को जब आप बॉयल करते हैं तो तकरीबन 80% किया करें, 90% नहीं, 80% ही कुक किया करें, ताकि जब हम इसके अंदर तह लगाएंगे छोलों की तो इसका जो मॉइस्चर होगा उससे ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, सॉफ़्ट हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। अगर हम ज़्यादा चावल बॉयल कर लेते हैं तो हमारी तह बहुत अच्छी नहीं लगती है और चावल हमारे टूट जाते हैं। तो हम यहाँ पे तह लगा रहे हैं उसी पैन के अंदर। छोलों को हमने बाहर निकाल लिया था, इसके बाद हमने पैन को धो लिया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाला है ताकि चावल पैंदे में नहीं चिपकें। ऑयल डालेंगे तो चावल आपके पैंदे में नहीं चिपकेंगे। पैन के अंदर सबसे पहले चावल की लेयर लगाएंगे और उसके बाद छोलों की। आप देख सकते हैं कि मैंने छोलों को थोड़ा सा लिपटवा रखा है। जब इस लिपटवा छोले आप रखते हैं बिरयानी के अंदर तो इसका जो फ्लेवर होता है हर हर दाने के अंदर चला जाता है। तो आप बिल्कुल ड्राई मत रखिएगा। जब भी आप तह लगाएं छोलों की बिरयानी की तो थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर छोलों के अंदर छोड़ दीजिएगा और चावलों को थोड़ा सा आप 80% कुक कर लीजिएगा। इससे भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार चावल बनते हैं, हर दाने में फ्लेवर आ जाता है। इसी तरीके से आप छोलों को भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट मत कीजिएगा, तकरीबन 90% कुक कीजिएगा। जब ये दम लगते हैं तो बहुत सॉफ़्ट हो जाते हैं। जिस तरह बिरयानी के अंदर दम लगाया जाता है आप इसी तरीके से इसको दम लगा दीजिए। इसके अंदर आप लेमन की स्लाइस भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर टमाटर की स्लाइस भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सिंपल बनाई थी, लेकिन जायके में इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये घर में बनाई है। सब ये कह रहे थे कि आपने देख मंगवाई है, इतनी मज़ेदार बनी थी। एक बार मैं इस तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इस टाइम पे आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स किया करें, शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।